हेलो 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 बच्चों। हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आज के इस लेक्चर में। क्या मेरी आवाज आ रही है? जल्दी से बता दीजिए। क्या मैं भरपूर दिखाई दे रहा हूं? ये भी मुझे बता दीजिए जल्दी से। भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ। 30.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। और भाई कैसा लग रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जीओसी के पहले लेक्चर में? आपने रिवीजन कर लिया? नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? कह रहे हैं सर बर्तन धो रहे हैं। तुम्हें सच में बताओ, तुम्हें कैसे पता चला? अभी जस्ट गिलास धो के आया हूं चाय का। ये तुम्हें पता क्या चला? अभी चाय का गिलास धोया अपन ने, बढ़िया एकदम चकाचक विम लिक्विड से। हाँ भाई। कैसे हैं आप सभी लोग? तैयारी जोरदार चल रही है। तो आज हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। मजेदार 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 और बहुत आसान आसान से सवाल आपके सामने। अगर आपको अगर आपको प्लस आई और माइनस आई सीरीज याद हो गई है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं याद हो गई है तो अपने सामने रख लीजिएगा, क्योंकि उसी सीरीज को देख देख के आपको सवाल करने हैं। और याद हो गई है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ भाई, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी मालिक। जी जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए तो स्टार्ट करें। अरे हम बढ़िया हैं, आप बताइए कैसे हैं? आइए जरा। चलिए भाई, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट की शुरुआत की जाती है ना। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट की शुरुआत की जाती है, लेकिन इसके पहले मैं आपको प्लस आई और माइनस आई सीरीज का रिवीजन करवाना चाहता हूं। क्या आप तैयार हैं? प्लस आई पावर, बताइए जरा, क्या मैं सही लिख रहा हूं? आप मुझे बता देना। मैं कुछ उल्टा पुल्टा लिखूंगा, आप मुझे बता देना क्या सही है क्या गलत है। मैं कुछ अपने मन से, मेरा मन कर रहा है ये लिखने का, आप मुझे बता देना कि मैंने कहां कुछ गलत किया है। बताइए जरा, कहां गलती हुई है मेरे से? प्लस आई तो सही कर दो ना फिर। प्लस आई का ऑर्डर, प्लस आई पावर, क्या ये सही है? अब आप करेक्ट करें इसको कि सही ऑर्डर क्या है। मैंने कुछ उल्टा पुल्टा लिख दिया, मेरा मन कर रहा था। मालाइफ मारूल। स्लोगन नहीं चलता, मालाइफ मारूल। चलिए बताइए जरा, क्या कुछ उल्टा पुल्टा लिखा है? तो सही चीज क्या है फिर बताओ भाई साहब। सबसे पहले चार्ज डेंसिटी आती है, मतलब एक्सेस नेगेटिव चार्ज आता है ना सबसे पहले। एक्सेस नेगेटिव चार्ज आएगा सबसे पहले, यानी कि नेगेटिव चार्ज वाले आगे आने चाहिए। और नेगेटिव चार्ज वालों में आप देखें, कार्बन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो उसकी प्लस आई पावर ज्यादा होगी, है ना। तो भाई साहब कुछ ऐसा है, भाई साहब कुछ ऐसा, इस वाले को उठा के इत्थे ले आओ और इस वाले को खिसका दो पीछे। क्या मैंने कुछ सही किया है? क्या मैंने कुछ सही किया है? अब बताइए जरा। कितना आलसी मास्टर है, देखिए इसको भी उठा रहा है। इसको भी उठा रहा है मास्टर, ग्रेटर देन वाले को भी। चलिए बताइए, क्या आप सही हुआ? कुछ 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 हद तक सही हुआ, क्योंकि मैंने क्या करा, मैंने नेगेटिव चार्ज वालों को एक साथ लिख लिया। अब अल्काइल ग्रुप जितने ज्यादा कार्बन उतना ज्यादा प्लस आई। तो 3 डिग्री के बाद वैसे क्या आना चाहिए, ईमानदारी से बताइए? 3 डिग्री के बाद आना चाहिए 2 डिग्री। क्यों, क्या ये बात सही है? 3 डिग्री के बाद आना चाहिए 2 डिग्री। बहुत बढ़िया। 1 डिग्री यार तो दो दो बार लिख दिया, मालिक पगला गए हैं, हटा दीजिए एक को। फिर आएगा मिथाइल, देखिए 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री मिथाइल। और उसके बाद आएगा आइसोटोप टीडी और एच। क्या अब ये ऑर्डर सही हुआ? क्या अब ये ऑर्डर सही हुआ है? बताइए, बोलिए भाई, क्या अब ये ऑर्डर सही हुआ? देखिए पहले एक्सेस नेगेटिव चार्ज हो गए, फिर आपके ये अल्काइल वाले हो गए, है ना।
और अल्काइल में कार्बन ज्यादा तो प्लस आई ज्यादा, और फिर ये आइसोटोप वाले हो गए। और इसमें जो हाइड्रोजन है, इसको ध्यान रखिएगा, इसका कोई इंडक्टिव नहीं होता, इसके रेस्पेक्ट में कंपेयर कराया है। सही है, प्लस आई पावर रिवीजन हो गया आपका। अब मैं माइनस आई लिख रहा हूं, अब मैं माइनस आई पावर लिख रहा हूं। आप मुझे बताना मैंने कहां गलत लिखा है। ठीक है, चलिए बताइए। तो सही कर दो इसको, बताइए सही कर दो इसको। तो सही कर दीजिए ना सर। कह रहे पूरा गलत हो गया है तो आपको सही करना है ना। ये तो कहां कहां गड़बड़ हो गई। क्या था इसका, ना फरहान ना ऋतिक शाहरुख, है ना। मैं यहां पर NR3+ भी ले लेता हूं ना। चलिए, ना फरहान ना ऋतिक शाहरुख, यानी कि ये अंकल पीछे आ जाएंगे। ना फरहान ना ऋतिक शाहरुख। देखिए क्या ये बात सही है। ना हिमेश ना ओमपुरी सलमान। सही है। देखिए जरा, ना फरहान ना ऋतिक शाहरुख ना हिमेश ना ओमपुरी सलमान। साइना अली की कार में साइना अली की कार में फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर और सही है, और एल्कोहल की मम्मी। अल्काइन नहीं है, बेंजीन है। क्या अब मैंने सही कर दिया ये? बोलिए भाई, क्या मैंने सही कर दिया ये बताइए, बोलिए। ना फरहान ना ऋतिक शाहरुख ना हिमेश ना ओमपुरी सलमान। साइना अली की कार में फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर और एल्कोहल की मम्मी अल्काइन नहीं है, बेंजीन है। सही है। तो बस ये खेल है और यही पूरा खेल हमने लिख दिया, क्योंकि पहले आएंगे एक्सेस पॉजिटिव चार्ज वाले, है ना, फिर आएंगे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाले, फिर आएंगे हल्लू हल्लू हल्लूजन, फिर ये वाले बॉन्ड एंगल से होते हैं दोनों, और ये हाइब्रिडाइजेशन का खेल खेल दिया हमने यहां पर। ठीक है, डन है। अब हम करेंगे एप्लीकेशन। आइए, पहला एप्लीकेशन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर क्या लिखा है। कह रहे हैं भाई साहब टू कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करानी है आपको, और कहां कंपेयर कराएंगे इंडक्टिव इफेक्ट से, एलिफेटिक में हम देखेंगे अभी, बाकी जब हम रेजोनेंस पढ़ लेंगे, मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ लेंगे, तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कर लेंगे, बेंजोइक एसिड और उसके डेरिवेटिव में, है ना। तो अभी आपको ओपन चेन वगैरह या रिंग होगी तो एलिफेटिक रिंग वगैरह मिलेगी। ठीक है, चलिए आइए पहले समझ लीजिए, मुझे बताइए कोई भी एसिड एसिड क्यों होता है।
बोलिए, ये मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। कोई भी एसिड एसिड क्यों होता है? कोई मुझे बता सकता है क्या कि भाई साहब कोई भी एसिड एसिड क्यों होता है? बता सकता है क्या कोई? बोलिए, एसिड क्या होते हैं? जो H प्लस डोनेट करते हैं, है ना। एसिड की अगर डेफिनेशन लिखो तो H प्लस डोनर बोल सकता हूं मैं। तो ऐसी स्पीसी जो H प्लस को डोनेट कर दे, H प्लस को डोनेट कर दे, ठीक। अब मुझे बताइए, अगर इस रिएक्शन का मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको मैं डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन कांस्टेंट कह सकता हूं, क्या मैं K लिख सकता हूं? बताएं जरा, क्या मेरी इस बात से सहमत है सेवालाल जी? जल्दी से बताइए सेवालाल जी, क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? क्या मैं इसके लिए डिसोसिएशन या आयनाइजेशन कांस्टेंट K लिख सकता हूं? बिल्कुल सही बात है। अब मुझे बताओ K क्या लिखूंगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये K, है ना। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में क्या है? एनायन। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनायन, और ये जो एनायन है, अगर ये एसिड है, H प्लस निकलता है, तो इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट बेस। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। क्या मेरा यह कहना सही है? बोलिए, क्या मेरा यह कहना सही है? दानिश जी, बड़ी हंसी आ रही है, क्या बात कर रहे हो? मालिक मोटे हो गए। हाँ, बस कल हमने 4 पराठे खाए थे, बढ़िया घी में लपेट के, मटर डाल के, थोड़े आलू थे उसमें, और हल्की सी मिर्ची, थोड़ा धनिया, मजा आ गया था। इधर ध्यान दीजिए, कॉन्जुगेट बेस क्या होता है? H प्लस निकलने के बाद जो स्पीसी बनती है, तो कॉन्जुगेट बेस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। सही बात है। अब मुझे बताओ, इस पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम को देखो, ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर जाएगा तो H प्लस ज्यादा प्रोड्यूस होगा, K ज्यादा होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। सही बात है ना? सही बात है। तो मुझे बताइए, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H प्लस? सही बात है। बोलिए भाई, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो K ज्यादा होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा जाएगी, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही तो भेजना है तुमको, है ना। फॉरवर्ड डायरेक्शन में भेजना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, समझे। तो K ज्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, H प्लस ज्यादा, ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या तुमने आयनिक इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर का थोड़ा सा नाम सुना है? क्या तुम पीके जानते हो? क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ K। अगर K ज्यादा होगा तो पीके कम होगा। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके। क्या यह बात सही है भाई? पीके होता है माइनस लॉग ऑफ K ज्यादा होगा, पीके कम होगा। सही है, बहुत बढ़िया। सर, क्या आपने पीएच का नाम सुना है? जी सर, सुना है। ये क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ, हाँ भाई, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो H प्लस ज्यादा तो पीएच कम। क्या मैं ये लिख सकता हूं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच। सही बात है ना? हाँ, वाह बढ़िया, वाह बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ इन सब चीजों से कनेक्टेड होती है। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ इन सब चीजों से कनेक्टेड होती है। अच्छा, कभी कभी आपको पीके की जगह पीके भी वैल्यू पूछ सकते हैं, वो तो वैल्यू है ना। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए पीके प्लस पीके बी ये होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 14। तो मुझे बताओ, अगर मुझे पीके बी लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? 14 माइनस पीके। तो अगर पीके ज्यादा होगा तो पीके भी कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि माइनस पीके है।
तो मैं यहां पर ऐसा भी कह सकता हूं कि अगर मुझे इसको कनेक्ट करना है, मान लो कभी पीकेबी पूछ ले, तो पीकेबी के डायरेक्टली, क्योंकि इसका उल्टा है, और पीएच प्लस पीयूएच 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 14 होता है। तो अगर पीओएच निकालना है तो 14 माइनस पीएच। तो अगर पीएच ज्यादा हुई तो पीओएच कम हो जाएगी, पीएच ज्यादा तो पीओएच कम, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं। देखिए जरा, ये पूरा आयनिक इक्विलिब्रियम से कनेक्टेड है। और सर पीकेबी क्या होता है? पीकेबी होता है माइनस लॉग ऑफ केबी। तो अगर मुझे इसको केबी के फॉर्मेट में पूछा जा रहा है तो मैं पीकेबी का उल्टा कर दूं, पीकेबी का उल्टा कर दूं, और पीओएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ ओएच माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि पीओएच के इनवर्स प्रोपोर्शनल ओएच माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बोल सकता हूं। यह आयनिक इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है ना। तो आपसे कोई भी एसिडिक स्ट्रेंथ वाला सवाल इतने तरीकों से पूछा जा सकता है। अभी हम सवाल करेंगे तो मैं कभी आपसे पूछूंगा अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ के, कभी पूछूंगा अरेंज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीएच, अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी, अरेंज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ओएच माइनस कॉन्सेंट्रेशन। इस तरीके से हम सवालों को करेंगे, ठीक है, इस तरीके से सवालों को करेंगे, ठीक। तो ये वाली कहानी कोई जीओसी की कहानी नहीं है, ये पूरी कहानी आयनिक इक्विलिब्रियम की है, और ये सिंपल फॉर्मूले होते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम के, ठीक है, सिंपल फॉर्मूले होते हैं। अब आपको यहां न्यूमेरिकल वैल्यू तो निकालनी नहीं है। अब मजेदार बात सुनिए मेरे से, अब मेरे से मजेदार बात सुनिए। क्या बात है मजेदार, सुनिए जरा ध्यान से, इधर देखिए। हमें यहां न्यूमेरिकल तो करने नहीं है, हमें तो कंपैरिजन कराना है। तो सर कैसे कंपेयर कराएं? पता क्या चेक करना है तुमको? तुमको यह चेक करना है कि ये वाला एनायन ज्यादा स्टेबल हो जाए। सुनना ध्यान से, जितना ज्यादा स्टेबल एनायन होगा रिएक्शन भागना चाहेगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो H+ ज्यादा होने लगेगा। तो हमें इसको ऑर्गेनिक में कंपैरिजन कराना है इस एनायन की स्टेबिलिटी से। हमें क्या करना है? ऑर्गेनिक में कंपेयर कराना है इस एनायन की स्टेबिलिटी से मालिक। और अगर इस एनायन की स्टेबिलिटी को देखो तो बताओ कौन सा चार्ज है इसके ऊपर, बोलो कौन सा चार्ज है इसके ऊपर, बताइए कौन सा चार्ज है इसके ऊपर, बताइए। सर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और कोई भी चार्ज स्पीसी अपना चार्ज कम करना चाहती है। सही बात है, कोई भी चार्ज स्पीसी अपना चार्ज कम करना चाहती है, और नेगेटिव चार्ज कब कम होगा? जब इसके पास कोई ऐसा व्यक्ति जुड़ा हो, कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हो जो कैसा हो, खींचने वाला। भाई इसके पास खींचने वाला ग्रुप जुड़ा हो तो ये -I ग्रुप इस कार्बन से बोलेगा भाई मेरे को इलेक्ट्रॉन दो क्योंकि मैं खींचने वाला हूं। तो ये कार्बन बोलेगा इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन दो, तो ये भी देगा, और ये O नेगेटिव भी इलेक्ट्रॉन देगा, तो नेगेटिव चार्ज यहां कम हो जाएगा। ठीक है, समझे? यानी कि यहां पर कौन सा ग्रुप लगा हो तो मजे मजे हैं, -I ग्रुप लगा हो तो मजे ही मजे, -I ग्रुप लगा हो, -I ग्रुप लगा हो, मजे ही मजे, मजे ही मजे, मजे ही मजे। अगर -I ग्रुप लगा हो, बल्ले बल्ले, क्यों? उस एनायन का चार्ज कम कर देगा, एनायन स्टेबल होने लगेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। समझे? तो हमें कैसे चेक करना है? -I ग्रुप। मान लो अगर मैं यहां +I कर देता, तब तो ये इलेक्ट्रॉन देने लगता और यहां चार्ज बढ़ जाता और ये अनस्टेबल हो जाता। तो -I ग्रुप तो मजे ही मजे, +I ग्रुप तो सजे सजे, सजा है। -I मजा और +I सजा। ठीक है, -I ग्रुप ऐसे लिख देता हूं, एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए -I ग्रुप मजा और +I ग्रुप सजा। समझे? तो हमें ऐसे चलना है। ठीक है, समझ गए क्या? बस फिर क्या, अब मैं थोड़ा साइड में निकल रहा हूं, नोट कर लेना, पूरा पूरा छापना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, पूरा छापना, पूरा एक भी चीज छोड़नी नहीं है आपको। मैं आपको इस पूरे छापने के लिए 2 मिनट का समय दे रहा हूं, 2 मिनट।
अरे 2 मिनट बहुत होते, 120 सेकंड भाई। लिखिए जरा, लिखिए। फिर अब अपन सवालों में कैसे अप्लाई करना है अब आप समझ चुके हैं। सवालों में कैसे अप्लाई करना है अब आप समझ चुके हैं। माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्लस आई के इनवर्सली। एक बच्चा कह रहा है कि सर सीओ नेगेटिव में रेजोनेंस है। हाँ अच्छी बात है, रेजोनेंस है। वो तो हर कार्बोक्सिलिक एसिड में होगा। आपको मान लो 4 कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो तो सभी जगह नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा, तो उससे तो आ नहीं पाएगा आपका आंसर। साइड में लगे हुए ग्रुप से देखना पड़ेगा। कह दूं तुम्हें हाँ, या चुप रहूं कि दिल में मेरे आज क्या है। कह दूं तुम्हें या चुप रहूं। सर ये लाइव है क्या बेटा? हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं रात में ही और उस रिकॉर्डिंग को डाल देते हैं सुबह सुबह लाइव के फॉर्मेट में, और कमेंट हम ऐसे ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि पता है तुम पगले हो। रिवीजन करना बाकी है, तो ये मेरे को बता रहे हो या खुद से कुछ कहना चाह रहे हो? रिवीजन करना बाकी है। अमर क्या है, मत कहो सर, एक बार किसी ने हमसे कहा था। आज तक हम सुन नहीं पा रहे हैं। ओ भाई, ओ भाई, चले आगे चले। क्यों? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? कोई कहे कहता रहे कितना भी हमको। डन। आइए अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जो बात मैं लिखने जा रहा हूं। एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। ये करना है आपको। और ध्यान से देखिएगा, ध्यान सुनिएगा। हम यहां पर एक नियम का पालन करेंगे जिसको बोलते हैं डू नॉट प्ले डीएनपी रूल। ठीक है, डीएनपी रूल, डू नॉट प्ले विद द इमोशन। चलिए आइए, डी का मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस। एन मतलब नंबर, पी मतलब पावर। ठीक है, तो डिस्टेंस, नंबर, पावर। ठीक है, डिस्टेंस, नंबर, पावर, ये लगाएंगे। कैसे लगाना है पहले मैं आपको कुछ सवाल करके दिखाऊंगा, उसके बाद आप आराम से कर लेंगे, है ना? ठीक है, ठीक है। अंजलि यानी सर सन का रियल कलर क्या होता है? बेटा जिस तरीके से प्रदूषण है उस तरीके से सन तो दिख ही नहीं रहा बहुत दिनों से, तो हम देख नहीं पा रहे हैं। जैसे ही कुछ निकलेगा तो बताते हैं तुम्हें, इसी वीडियो के कमेंट में पिन करवा देंगे। आइए जरा, आइए 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 आइए। अब देखिएगा जरा कैसे अप्लाई करना है। मैं कुछ एग्जांपल करके बता रहा हूं, फिर आप सवाल करना कैसे आपको करना है। ठीक है, आइए देखते हैं। आइए मुझे बताइए, आपको इन चारों की एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करानी है। ठीक है, आपको किसे कंपेयर कराना है? इसको। तो इसको एक डब्बे में कर दो बंद, डब्बे में कर दो बंद, और अब इसके बारे में नहीं सोचना है। क्यों? क्योंकि तुम्हें इसके लिए कंपेयर करानी है, सभी में कॉमन है, ये सभी में कॉमन है, तुम्हें इसके लिए कंपेयर करानी है। ठीक है, अब देखेंगे डिस्टेंस, फिर नंबर और फिर पावर। ठीक है, बताइए बताइए यहां कार्बन कहां लगा है? इसके अलावा, इसके अलावा, इसके अलावा, इसके अलावा, इसके अलावा यहां कहीं कार्बन लगा? नहीं। यहां कार्बन लगा है, यहां 2 कार्बन लग गए, यहां 3 की चेन हो गई, यहां 4 की चेन हो गई। तो भाई साहब यहां आप ध्यान से देखो, यहां आप ध्यान से देखो, यहां आप ध्यान से देखो। अगर मैं ग्रुप वाइज बात करूं, ग्रुप वाइज, आप बोलोगे एक ग्रुप ये है, दूसरा ये ग्रुप है, तीसरा ये पूरा ग्रुप है,
चौथा ये पूरा ग्रुप है और पांचवा ये पूरा ग्रुप है। ठीक है, तो मैं ग्रुप बोल रहा हूं, ग्रुप। तो एक ग्रुप एक ग्रुप एक ग्रुप एक ग्रुप एक ग्रुप, बराबर डिस्टेंस पे बोल दूंगा इस कार्बन से लगे। अब आएगा मामला, डिस्टेंस नहीं लग रहा, नंबर नहीं लग रहा, पावर से चलेगा मामला। पावर, नंबर का मतलब नंबर ऑफ कार्बन नहीं है, नंबर का मतलब है नंबर ऑफ ग्रुप, प्लस आई या माइनस आई, ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं, है ना। तो पावर बताइए, पावर। तो अगर मैं आपसे बोलूं प्लस आई पावर, तो भाई साहब प्लस आई पावर किसकी ज्यादा होती है? प्लस आई पावर किसकी ज्यादा होती है? C4H9, जितने ज्यादा कार्बन उतनी पावर ज्यादा। फिर ये, फिर ये, फिर ये। और हाइड्रोजन की कोई पावर होती नहीं है, लेकिन अपन लिखने को लिख सकते हैं, इसके रेस्पेक्ट में कंपेयर कराया। और अगर प्लस आई पावर ज्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। अरे प्लस आई पावर ज्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई पावर। इसका उल्टा कर दो आंसर, तो H, फिर CH3 वाला, फिर C2H5, फिर C3H7, फिर C4H9। क्या आप मेरी ये बात समझ गए? क्या आप मेरी ये बात समझ गए? अरे बहुत आसान सवाल है। आइए दूसरा सवाल, आपको किसके लिए कंपेयर कराना है? COH के लिए। डब्बे में कर देंगे बंद और कर देंगे इसका प्रबंध। बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ इसके अलावा क्या लगा है? इसके अलावा देखो एक कार्बन लगा यहां पर CH2, फिर CH2, फिर यहां CH2, फिर यहां CH2, उसके बाद FCl Br और I। मुझे बताओ डिस्टेंस बराबर है इन ग्रुप की, FCl Br I की। FCl और I की डिस्टेंस बराबर है। नंबर देखो, एक F, एक Cl, एक Br और एक ही I है, यानी कि चारों ग्रुप एक ही लगे ना, मतलब एक बार ही लगे ना, तो नंबर से नहीं होगा क्योंकि एक एक है नंबर। पावर से देखेंगे, पावर से। पावर बताइए, तो ये ग्रुप होते हैं माइनस आई, तो F फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर, ये माइनस आई पावर आ गई। और आप ये बात जानते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई पावर। आंसर आपकी आंखों के सामने दिखना चाहिए। क्या तुम्हें आंसर चमकता हुआ दिख रहा है? क्या तुम्हें आंसर चमकता हुआ दिख रहा है? दिख रहा है? जी सर, यस सर, बहुत बढ़िया। समझे? अगला देखिएगा जरा, अगला देखिएगा जरा। मुझे जिसके लिए कंपेयर कराना है इसके बारे में नहीं सोचना, डब्बे में कर दो बंद और कर दो इसका प्रबंध। ठीक है, अब बताइए जरा, अब बताइए इसके बाद एक कार्बन ये लगा है, यहां एक कार्बन लगा है, यहां एक कार्बन लगा है और यहां एक कार्बन लगा है। अब इन पर ग्रुप बता दीजिए कौन कौन से लगे। कार्बन पर 3-3 Cl लगे, इस कार्बन पर 2 Cl लगे, इस कार्बन पर 1 Cl लगा है, यहां कोई Cl नहीं लगा, H लगा हुआ है। ठीक है, अब मुझे बताइए डिस्टेंस बराबर है, क्यों? क्योंकि इस वाले कार्बन पे लगा था, डिस्टेंस से नहीं आएगा, नंबर से आ जाएगा यहां पर, है ना, नंबर से आ जाएगा। नंबर से देखें, नंबर ध्यान से देखें, 3-3 माइनस आई, यहां 2 माइनस आई, यहां 1 माइनस आई और यहां कुछ आई नहीं। ठीक, तो यह आ जाएगा माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या आप मेरी बात समझे? नंबर से आंसर आ जाएगा बेटा, ये बहुत बढ़िया। क्या तुम ये समझ चुके हो? अब मैं आपको सवाल दूंगा, कर लोगे? अब मैं आपको कुछ सवाल देना चाहता हूं, क्या आप कर लेंगे? क्या आप कर लेंगे? क्यों भाई? मुझको इतना बता दे कोई, कैसे तुझसे हो गया। अब मैं आपको सवाल दूंगा, कर लोगे? चलिए आइए, चलिए आइए, आइए आइए, इन सवालों का आंसर करते हैं। ये अलग सवाल है, ये 1 बोल देता हूं मैं, ये पहला सवाल है, ये दूसरा सवाल है। इनको कंपेयर कराओ, तीनों को, इन दोनों को कराओ, फटाफट आंसर आ जाएगा। आप अगर आप मुझे 11:04 से 11:33 तक लगातार सुन रहे थे, तो अब 11:34 पे आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बताइए जरा, क्या कहते हो? क्या कहते हो? क्या कहते हो? क्या कहते हो? बोलिए। एसिडिक स्ट्रेंथ बताइए, एसिडिक स्ट्रेंथ क्यों? करिए करिए, 1 मिनट लीजिए, 1 मिनट के अंदर तो ये दोनों हो जाएंगे। 1 मिनट के अंदर तो कर लोगे कि नहीं? डू 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 डू। आहा टमाटर बड़े मजेदार, ओ टमाटर बड़े मजेदार।
आया? क्या आपका आंसर आया? ये अच्छा, इसको बंद करना डिब्बे में, डब्बे में बंद कर, इसका प्रबंध कर, डब्बे में बंद कर, इसका प्रबंध कर। और ये ग्रुप बता दो क्या लगा है? मिथाइल CD3 CT3। अब ड्यूटीरियम, हाइड्रोजन ड्यूटीरियम ट्रिटियम, तो प्लस आई पावर बता दो किसकी ज्यादा होती है? सर प्लस आई पावर ज्यादा होती है टी फिर डी फिर एच, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। क्या मैं ये आंसर लगा दूं? बोलिए क्यों? एक बच्चा एकदम सही कह रहा है कि घर में सर टमाटर ही चल रहा है। बेटा घर में आजकल यही चलता है, एक तो चलता है खो खो मेलन और एक चलता है आहा टमाटर बड़े मजेदार, टकबक टकबक, ये भी चल रहा है आजकल। आइए जरा इधर, अगला देखिए जरा, सेकंड वाला। मुझे बताइए, इसको पकड़ा, इसको पकड़ा। अब इसके अलावा ध्यान से देखिएगा, कहां पर आपको पॉइंट ऑफ डिफरेंस दिख रहा है, मतलब ग्रुप कहां लगे, ये चेक कर लो। देखो ये तो सेम है, ये भी सेम है, ठीक है। इस वाले कार्बन पर नजर डालिए, क्या इस ग्रुप से डिस्टेंस बराबर है? तो मान लीजिए डिस्टेंस ही नहीं आ पाएगा, नंबर इससे आ जाएगा। सर ये एक माइनस आई लगा है, यहां 2 माइनस आई लगे हैं, और 2 माइनस आई लगे तो नंबर जीत गया ना, नंबर जीत गया भाई, नंबर। ठीक है, यहां तुम्हारा डिस्टेंस से नहीं था, नंबर से नहीं था, पावर से हो गया था। ठीक आहे, ठीक अच्छे, समझे? डन। डन 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 डन, बताओ जरा, क्या आपके यही आंसर आए? क्या आपके यही आंसर आए? बोलिए जरा। दोनों करेक्ट आ गए, करेक्ट। आइए जरा आपके कुछ स्पेशल डाउट लेते हैं। सर इसमें पहले टी होगा। प्रांजलि बेटा, आप जो कह रहे हैं प्लस आई पावर ज्यादा होती तो प्लस आई पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक स्ट्रेंथ, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि CH3 वाला ज्यादा और CT3 वाला कम आएगा। निन्नी, ए निन्नी, समझ नहीं आया, समझ नहीं आया। सिंपल सी बात है, समझ लीजिए, एसिडिक स्ट्रेंथ प्लस आई के इनवर्सली और माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हमें जिस ग्रुप के लिए कंपेयर कराना है उसको पकड़ लो। अब उसके अलावा देखो क्या लगा है, और फिर DNP रूल सोचो। ठीक है, अनामिका कह रही है सर NO2 की पावर ज्यादा। बेटा पावर तो बाद में आएगा, डिस्टेंस फिर नंबर फिर पावर। डू नॉट प्ले, डू नॉट प्ले, ये जो लिखा है ना, पहले डिस्टेंस सोचेंगे फिर नंबर सोचेंगे फिर पावर सोचेंगे। ठीक है, एक डिस्टेंस वाला करवा दो। बिल्कुल आंचल जी, ऐसी क्या बात है। ठीक है, अरुण को ज्यादा इंपॉर्टेंस ये लग रही है कि सर टिकटॉक बैन क्यों। अरुण बेटा कुछ इसमें से सवाल पूछो तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे। अगला सवाल, सवालों को करिए। देखो सवाल करेंगे ना, जितने ज्यादा सवाल करेंगे उतना सीखोगे तुम। क्यों, सही बात है कि नहीं? आइए जरा, कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ। बोलिए, बोलिए 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 बोलिए। अच्छा, अब मैं समझ गया इस वाले में आपको क्यों तकलीफ आ रही है। अब सुनिए जरा ध्यान से, बेटा ध्यान से देखिए। आप जो ये ग्रुप ले रहे हैं ना CH3, आप सोच रहे हैं कि मैं CH3 को P या D से कंपेयर करा लूं, ये सोच रहे हैं ना आप, यही सोच रहे हैं जिन लोगों ने ये गलत करा। बेटा ध्यान से देखो, एक्चुअल में पता क्या है, एक्चुअल में इस कार्बन को तुम देखोगे तो उस पे H लगा। देखो तुम इस क्वेश्चन को ऐसे सोच लो, अगर तुमको दिक्कत आ रही है तो देखो, ये एक्चुअल में ऐसा है, ये तुम इस तरीके से लीजिए इसको।
देखिए जरा, ऐसा है वो। तो हमने क्या करा, हमने CH3 CD3 और CT3 ले लिया एक साथ कंबाइन करके, हमें लगा तुम में दिमाग होगा। अगर अगर तुम ये सोच रहे हो सर मैं यहां CH3 लूंगा यहां D लूंगा, बेटा पहला कार्बन यहां देखिए तीनों में सेम है, डिस्टेंस बराबर है, डिस्टेंस बराबर है पहले कार्बन की। अब आप देखिए H कंपेयर कराएंगे D और T, एक्चुअल में आपने H D और T ही कंपेयर कराया है, लेकिन मेरी तरफ से थोड़ी मिस्टेक हो गई, आई एम सो सॉरी। मैं बहुत बड़ा मतलब पापी बन गया आज, मैं उस पाप का भागीदार हूं, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं कि मुझे लगा तुम में दिमाग होगा। CH3 CD3 CT3, अगर तुम ये ग्रुप ले रहे हो तो ये भी लिख सकते हो, हालांकि हमने ये उसमें लिखा नहीं है, लेकिन बात तो सही है ना, T ज्यादा होगा D फिर H। और अगर तुम ऐसे लिख रहे हो तो भी सही है, ठीक है, तो भी सही है, समझे, दोनों ही सही है। अब तुम ये सोचो कि सर मैं तो CH3 को T से कंपेयर कराऊंगा, तो बेटा वो एक्चुअल में T नहीं, वो CT3 है, कार्बन बराबर। एक कह रहा सर कोई बात नहीं, माफ किया आपने बेटा। कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, VRV आ जाए तो भी चल जाएगा, मैं उससे मैनेज कर लूंगा, कि यहां से तुम में एक कनपट्टे के नीचे दें और तुम्हें एहसास हो उस चीज का। कह रहे सर कोई बात नहीं, माफ किया आपको। चलिए अगला सवाल क्या कह रहे हैं, कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ। आइए, कह रहे हैं सर पोल करा दीजिए। लो, अरे क्या बात कर रहे हैं आप, लीजिए पोल करिए, लीजिए। पोल कराने में क्या दिक्कत है, करा देंगे, सही है गलत है उससे क्या मतलब है, पोल कराइए सर। आइए जरा, कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ, बताइए क्या आंसर है इसका। मुझे पूरी उम्मीद है आप इनमें से भी आंसर कर दोगे। ये है भाई साहब COH, ये है आपका COH, ठीक है। अब मुझे बताइए, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस यहां दिख रहा है तुमको, बाकी तो सब कॉमन दिख रहा है। ये क्या है O नेगेटिव और ये क्या है OH। मालिक मालिक मालिक, ये -I ये +I, तो -I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मुझे पता है तुम इसका भी आंसर कर दोगे, देखो, और सही भी आया आंसर, देखा। मतलब मैं पहले, मतलब जब मैं तुम्हारे बैच में नहीं था उसके पहले मेरे में बहुत दिमाग था, मैं मानता था अपने आप को कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, लेकिन जब से मैं तुम लोगों से मिला तो मतलब मैं सब्जेक्टिव सवाल में भी पोल कराना सीख गया। ये यही तो होता है, बच्चों से हम यही तो सीखते हैं। लोग बोलते हैं ना बच्चों से सीखते हैं, टीचर जो बनते हैं 15 साल हुआ, हमने हर साल कुछ ना कुछ सीखा बच्चों से। हमने इस साल क्या सीखा, ये मेरा बहुत बड़ा अचीवमेंट है, मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे सब्जेक्टिव में भी पोल कराना सिखा दिया। और देखिए जरा, आंसर भी आपका मैच कर गया, जो मैं सोच रहा था वही आप सोच रहे थे। क्या बात है, ये मतलब लेवल मिल गया अपना भाई, अपना अपन दोनों का कुछ लेवल है, समझे, अपन दोनों का कुछ लेवल है, क्योंकि जा रहा है नीचे। कैसी बात कर रहे हो आप। अगला सवाल, कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ। कंपेयर, अरे यार कैसी बात कर रहे हो यार, अपन सेम लेवल पे हैं यार। हाँ आइए इधर, कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ, बोलिए बोलिए बोलिए, कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ, बताइए इन तीनों में एसिडिक स्ट्रेंथ बता दीजिए। मुझे बताइए क्या करने का, ये करने का, ये करने का और ये करने का, इनको डब्बे में बंद और कर इनका प्रबंध, ठीक है। अब देखो जरा, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस कहां दिख रहा है, ये और ये सेम दिख रहा है, ये और ये सेम दिख रहा है, ये और ये सेम दिख रहा है, अलग कहां दिख रहा है, अलग अलग दिख रहा है यहां, ठीक है, ये अलग है, देखिए बाकी तो सेम है। और ये -I है, ये -I है, और ये इथाइल जो है वो +I है, इतना हिस्सा। और इन दोनों में अगर बात करूं, डिस्टेंस बराबर, नंबर बराबर, एक एक -I ग्रुप बोलूंगा, पावर से हो जाएगा, पावर से हो जाएगा, पावर से। और इन दोनों का ज्यादा होगा +I से, और इन दोनों में पावर लगा दो, 1 2 3 आ जाएगा आंसर, 1 2 3 आंसर आ जाएगा। क्यों, समझ आई कुछ बात, क्या अपन लोगों को बात समझ में आई क्या, क्यों, चल जाएं, आगे बढ़ जाएं। चलिए आइए अब हम आगे चलते हैं।
सर अगर अल्कोहल में कंपेयर कराना हो कोई टेंशन नहीं, सेम एज कार्बोक्सिलिक एसिड, सेम एज कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड जैसा ही है भाई। वहां CO नेगेटिव था, ध्यान से देखो, वहां पर तुम्हारा CO नेगेटिव को स्टेबल करना था, यहां तुम्हें O नेगेटिव को स्टेबल करना है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड से तुम H+ निकालते थे, यहां अल्कोहल से H+ निकाल दो, बात तो सेम ही है, O नेगेटिव को तो स्टेबल करना है ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जैसा ही सोचो जरा। अब तुम क्या करो, OH को बंद कर दो, पहले तुम COH को बंद करते थे, अब OH को बंद कर दो, और OH बंद करने के बाद सेम वही सोचो, ये सेम है ना, ये सेम आ रहा है यहां तक, डिस्टेंस बराबर नंबर बराबर पावर से हो जाएगा, फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर, बस हो गया। क्यों हुई गवाह? तो ऐसी कोई अलग बात नहीं है, एकदम सेम बात है ना। आई होप आप समझ चुके होंगे, समझे खेल। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल पहला अलग है दूसरा अलग है, दोनों सवाल को करने के लिए 45 और 45 सेकंड प्लस 45 सेकंड इज इक्वल टू 90 सेकंड प्लस 10 सेकंड बोनस आपके लिए, 100 सेकंड का समय दे रहा हूं। दोनों सवाल कर लो, दोनों सवाल कर लो, 100 सेकंड का मैं तुमको समय देता। मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। हो गया मैम, ये जो मेल आया है ना, तो ये क्या कुछ अलग चीज है, मैं आपको क्लास के बाद बताता हूं। चलिए बताइए, डन। राइट करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, A और B, ध्यान से देखिए, ध्यान से, इधर 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 इधर। मुझे बताइए, मुझे किसको पकड़ के रखने का है? COH, 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 COH। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? बताइए। एकदम सही है, बहुत बढ़िया। अब देखिए जरा फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, देखो ये तो कॉमन है यार, CH2 तो कॉमन है, और यहां पता क्या लिख लो, C2H5 को लिख लो चुपके से, हौले से CH3 CH2। तो अब आप देखो यहां ये CH2 को भी कॉमन मान सकता हूं मैं। अब क्या लगा हुआ है, ये क्या हुआ, यहां NO2, यहां F, यहां PH और यहां CH3। बता दीजिए जरा, क्या ये सही है? क्या ये सही है? अब देखिए डिस्टेंस सेम, नंबर सेम, पावर देख लीजिए, NO2 की पावर ज्यादा, यानी कि 1 मान लेता हूं मैं इसको, ये 1 सबसे ज्यादा, फिर फ्लोरीन 2, फिर पीएच बेंजीन वाली रिंग है 3, और CH3 तो बेचारा प्लस आई होता है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, सही है, ठीक है। चलें आगे, आइए जरा सेकंड, मुझको इतना बता दे कोई, क्या मैं इसको पकड़ लूं, क्या मैं इसको पकड़ लूं? चलिए अब देखिए जरा, फ्लोरीन लगा है, और आप ध्यान से देख पाएंगे, आप ध्यान से देख पाएंगे फ्लोरीन की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, यानी कि फ्लोरीन क्या है, -I, तो -I जितना पास, जितना पास उतना अच्छा। क्या ये बात सही है? -I जितना नजदीक होगा, नजदीकियां ज्यादा होंगी, अच्छी बात होगी, क्यों? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि इसका आंसर में 1
देन 2, देन 3 लिख सकता हूं भाई। माइनस साइज जितना पास उतना अच्छा होगा। क्यों? हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, ठीक आहे। चले, आई नो आप समझ चुके हैं। आइए अगला सवाल आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर ये, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट पीके वैल्यू। अब देखो, ध्यान से देख लो, अब खेल पीके तक पहुंच चुका है, लेकिन ये खेल हम पहले भी खेल चुका हूं, हमको आता है ये खेल खेलना। पीके कम यानी कि के ज्यादा, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, यानी कि आपसे पता क्या पूछ रहे हैं? कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक है, ये पूछ रहे हैं रे। कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक है, ये पूछ रहे हैं। बोलिए बोलिए, कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक है? 30 सेकंड का समय दे दूं बस करने के लिए, 45 ले लो, चलो बोलिए। 45 सेकंड है आपके पास। क्या कहते हो? बोल दीजिए सर। आया क्या? हाईएस्ट एसिडिक चाहिए आपको, पीके कम यानी कि एसिडिक ज्यादा। गौर से देखो इसे, नंबर का खेल है यहां बाबू भैया, नंबर का खेल, नंबर का खेल है बाबू भैया, देखो ना। सीओएच कॉमन है, यहां देखें, इस कार्बन को गौर से देखें जरा, इस कार्बन को गौर से देखें, यहां 3-3 सीएल लगे भाई साहब, 3-3 सीएल, समझ रहे हो? 3-3 सीएल, 86, बहुत बढ़िया। कभी 100% आंसर ले आओ यार, एक आध बार हम भी थोड़ा पोल वोल का वैसे फोटो सेल्फी एल्फी खींचे, हमें भी अच्छा लगेगा। कभी तो 100% ले आओ आप पोल का आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड हैज लोएस्ट पीके? आए आए, पीके कम, के ज्यादा, एसिडिक ज्यादा। चलिए बोल दीजिए सर, बोल दीजिएगा ना सर, बोल दीजिएगा ना सर। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड हैज लोएस्ट पीके? कह रहे नहीं, वो हो नहीं सकता। अच्छा, नहीं ये हो नहीं सकता कि पोल 100 आ जाए। क्या लगता बताइए? इसको पकड़ लेंगे, इसको पकड़ लो, ये पकड़ लो, ये पकड़ लो और ये पकड़ लो, ठीक है? अब ये वाला देख लो जरा, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये, है ना? अब देखिए जरा डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस, डिस्टेंस इनकी बराबर है। क्या क्या ग्रुप लगे? यहां NO2 एक लगा है, Cl एक लगा है, और यहां Cl2 लगे हैं। भाई साहब दो ठो माइनस आई है, अरे दो दो माइनस आई लगे भाई साहब, दो दो माइनस आई लगे। पावर तो बाद में आती है, पावर सबसे एंड में आती है भाई, नंबर पहले आता है। क्या कहते हो, आएगा क्या इसका आंसर? 70, ठीक है, कोई बात नहीं। अगला, पीके वैल्यू का ऑर्डर, आप एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लेके उल्टा कर दो, है ना? पीके वैल्यू का ऑर्डर लेना है ना, तो आप क्या करो, एसिडिक स्ट्रेंथ का निकाल लो, यानी कि के वैल्यू का निकाल लो ऑर्डर, ठीक है? यहां के वैल्यू का ऑर्डर लिख लो और उसके बाद हम पीके का लिख लेंगे यहां पे, है ना? चलिए 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 चलिए, प्रकाश कह रहे सर आप आंसर बता देना तो हम लोग पोल में सही। बेटा आंसर बताने के बावजूद भी तुम 100% नहीं ला पाओगे, जिस तरीके की तुम्हारी हरकतें हैं। ओए। क्या कहते हो, हाय रब्बा, बोलिए।
1 2 एंड 3 में से आपको पहले के का ऑर्डर जमा लो, फिर उल्टा कर देना। क्या लगता है? देखिए पहला वाला, देखिए पहला वाला, इसको पकड़ लिया, इसको पकड़ लिया, इसको पकड़ लिया। अब बताइए क्या लगा है इसके बाद? इसके बाद लगाया मालिक कार्बन, कार्बन और यहां ये कार्बन। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं CH2 और H, ठीक है। अब मुझे बताओ और क्या लगा है? यहां लगा है 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप, जो लगा है 3 डिग्री अल्काइल अपने आप में एक ग्रुप है, अपने आप में एक। ये NR3 पॉजिटिव, ये -I है, अपने आप में एक ग्रुप है, ये +I है। और H तो बेचारा वैसे भी कुछ नहीं होता इसका, ठीक है। H तो वैसे भी न्यूट्रल मान लो आप। अब मुझे आप एक बात बताओ, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा? 2 आएगा पहले, उसके बाद 3 आएगा, क्यों? न्यूट्रल होता है ये तो। इसका तो नो आई, तो पहले -I वाला, फिर नो आई, फिर +I। क्या मैं ये लिख दूं 2 3 1? और इसका उल्टा कर दूं तो पीके आ जाएगा। पीके है क्या? तो 2 3 1, 2 3 1, ये दिख रहा है सी, देखो। चेन्नई, 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 चेन्नई। मैं आपसे बहुत उम्मीदें लगा के रखा था। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? आपने ये क्या किया? कैसे फैल गए तुम यार? आसान था ये तो, -I न्यूट्रल +I। क्यों -I न्यूट्रल +I? क्यों दानिश भाई? कैसे फैल गए भाई? चलिए चौलिए चौलिए चौलिए, अगला नेक्स्ट। अच्छा ये तो हमने कर लिया, ये मैंने अभी करवा दिया था, अभी ऑब्जेक्टिव में आया तो मैं इसका आंसर बता देता हूं, अभी किया पीछे। ये -I है, ये -I है, और ये +I है। तो मुझे एसिडिक स्ट्रेंथ चाहिए, तो 1 2 3 आंसर आ जाए। कर चुके हम, ये सब्जेक्टिव में किया था भाई। भाई इसका आंसर 100, इसका 100 आंसर चाहिए, इसका 100 चाहिए आंसर। 30 सेकंड, 45 सेकंड, 100 चाहिए आंसर पोल का, इसका स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। बोलिए। एक कह रहा मैं ढूंढने को जमाने में आंसर निकला, पता चला कि मेरा आंसर गलत निकला। वाह, क्या लिखते हैं आप! बस इसी बात पे इसका आंसर कर दीजिए। क्या कहते हो? ये तो मत कर देना। अगर ये गलत कर दोगे मैं कहां जाऊंगा भाई, ये गलत मत कर देना। HCH3, यहां कार्बन बढ़ रहा है, +I बढ़ रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो रही है। आगरा आंसर, मेरा दिल धक धक हो रेला है, इसमें ना फैल जाना। ओ करो अगला सवाल, नेक्स्ट, नेक्स्ट करो, अगला करिए, करिए करिए, अगला करिए। अब हम आपसे क्या उम्मीद रखें? अब हम आपसे क्या उम्मीद रखें? उम्मीद उससे रखी जाती है जो कुछ बेसिक सवालों के तो आंसर कर दे, उससे हम उम्मीद रखें। आपसे क्या उम्मीद रखें हम? आइए जरा, रैंक देयर एसिडिटी, मोस्ट एसिडिक टू लीस्ट एसिडिक बताना है। बताइए मोस्ट एसिडिक कौन सा और लीस्ट एसिडिक कौन सा है? बोलिए। मोस्ट एसिडिक इन सभी में, इन सभी में, इन सभी में साफ साफ दिख रहा है भाई साहब, यहां एक BR लगा है, यहां BR नहीं दिख रहा है, यहां 3 3 BR दिख रहा है। नंबर जीत जाएगा। अरे नंबर जीत गए भाई, 3 सबसे ज्यादा, उसके बाद 4, फिर 1 और फिर 2।
यहां 3 भी आर, 2 भी आर, यहां 1 भी आर, बीच में कोई भी आर नहीं। 3 4 1 2। चलिए, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर मोर एसिडिक देन फॉर्मिक एसिड? फॉर्मिक एसिड से ज्यादा एसिडिक कौन है बताइए? फॉर्मिक एसिड से ज्यादा एसिडिक पता है कौन होगा? अगर मैं यहां पर माइनस आई ग्रुप लगा दूं तो ज्यादा एसिडिक, प्लस आई लगा दूं तो कम एसिडिक। माइनस आई लगा दूंगा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, और प्लस आई लगा दूंगा एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। क्या ये बात सही लिखी है मैंने? है ना? माइनस आई लगा देंगे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, प्लस आई लगा देंगे एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। बता दीजिए जरा, बोल दीजिए, ध्यान से देख लीजिए जरा, ध्यान से, ध्यान से देखिए। मैंने यहां माइनस आई, ये प्लस आई, ये माइनस आई, ये माइनस आई, ये NO2 माइनस आई, और ये प्लस आई लगा दिया। ठीक, और यहां पर ये जो CH2 है ना, इसका H लिया, इस H का तो कोई आई नहीं है, लेकिन अगर मैं इस H को इस CH3 से कंपेयर करा दूं तो मैं इस H और इस CH3 में प्लस आई इसको बोल सकता हूं। ठीक है, तो मुझे बताइए माइनस आई वाले ग्रुप कौन से दिख रहे हैं? माइनस आई वाले ग्रुप कौन से दिख रहे हैं बता दीजिए, बोल दीजिए। 1 2 3 4 5, आंसर इज 5। 5 इज द आंसर, इज द 5 इज द आंसर, इज द। ठीक है, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, मजे ही मजे। क्या इस सवाल का आंसर सही कर पावेंगे आप? यही वाला फंडा जो अभी पीछे सीखा आपने, वही वाला उसी टाइप का ही है। बताओ, 30 सेकंड का समय दे रहा हूं बस, बोल दीजिए, बोल दीजिए। अरे अब समझ गया 5 आ गया। हाँ हाँ, चलिए बताइए। कह रहे हैं जीओसी इज माई फेवरेट, इज द। अच्छा, बताइए इसका क्या आंसर आएगा? इज द। बोलिए। कह रहे सर पिछले वाले में पावर लगाएंगे। अरे यार, उसमें ये पूछा था कि फॉर्मिक एसिड से ज्यादा एसिडिक कौन होगा, तो सारे माइनस आई वाले होंगे ना। कैसी बात कर रहे हो आप? बताइए जरा। यहां देखो F लगा दिया, यहां NO2 लगा दिया, यहां CH3 और H को कंपेयर देखोगे तो B आ जाएगा, NO2 का सबसे ज्यादा होता है। ओवरऑल ऑर्डर लिखना हो सर, B के बाद F आ जाएगा, C, फिर ये A वाला आ जाएगा, और फिर CH3 वाला आ जाएगा। अगर आपकी इच्छा है पूरा देखना चाहें तो, है ना, तो B आ जाएगा आंसर। ओहो 81, क्या बात है। हाय 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 हाय। अगला सवाल, अगला सवाल। क्या बात है, 81% आ गया। चलिए ध्यान से देखिए इनको और बताइए विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। 45 सेकंड में तो कर लेंगे ना इसको। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट दिख रहा है आपको? आपको 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 बोल दो। सचिन कह रहे 19 नवंबर। बेटा अब याद मत दिलाओ 19 नवंबर का वो दिन। क्यों सुबह सुबह अच्छी खासी खुशियां 19 नवंबर याद दिला रहे हो? बोलो, क्या कहते हो? क्या कहते हो? बदलापुर आ रहा है, कह रहे बी को लॉक कर दिया। आइए 1 2 3 4 एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है क्या? देख लो, NO2 FPH CH3, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 1 2 3 4 एसिडिक स्ट्रेंथ का, लेकिन मुझे इनकरेक्ट चाहिए। 1 इज लीस्ट एसिडिक बिकॉज ऑफ माइनस आई। माइनस आई से तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, लीस्ट थोड़ी हो जाएगा। 1 इज मोस्ट एसिडिक बिकॉज ऑफ माइनस आई, सही है। 4 इज लीस्ट एसिडिक बिकॉज ऑफ प्लस आई। ओहो, बदलापुरम को लॉक कर दें, बदलापुरम को लॉक कर दें। ठीक है,
86, क्या बात कर रहे हो। चलिए एक अंतिम सवाल और, फिर अगले एप्लीकेशन पर चलेंगे। अंतिम सवाल और कर लीजिए। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पीएच, मुझे बताओ पीएच अगर ज्यादा तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कम, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ कम, ये पूछ रहे हैं आपसे। मतलब लीस्ट एसिडिक कौन है इनमें से, सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी है, बोलिए। सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी है, बोलिए। सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी है मालिक, जल्दी से बता दो मेरे को, मुझको इतना बता दे कोई, कैसे आंसर बिना लगाए कोई। क्यों भाई, अरे बी आ जाएगा। बी में प्लस आई पावर ज्यादा दिख रही है, मतलब प्लस आई ग्रुप ज्यादा दिख रहे हैं, CH3 वाले, तो प्लस आई की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देगा ये। सर ओवरऑल ऑर्डर बता देते तो मैं एसिडिक स्ट्रेंथ का ओवरऑल ऑर्डर बता रहा हूं, डी ए सी और बी। ठीक, एसिडिक स्ट्रेंथ लिखो या H प्लस का लिखो, पीएच का लिखना हो इसका उल्टा कर दो। ठीक है, चलिए भाई, तो ये थी कहानी एसिडिक स्ट्रेंथ इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू। अब हम चलते हैं अगले एप्लीकेशन पर, और अगला एप्लीकेशन समझने के पहले आपको रिएक्टिव इंटरमीडिएट को समझना होगा। ठीक है, अगला एप्लीकेशन समझने के लिए रिएक्टिव इंटरमीडिएट को समझना होगा, और इसको समझने के लिए आपको समझना होगा बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में किस तरीके से होती है। बेटा दो तरीके से बॉन्ड ब्रेकिंग हो सकती है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, एक हो सकती है हेटेरोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग और एक होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग। ठीक है, इसको होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज भी बोलते हैं और हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज भी बोलते हैं, है ना। हेटेरोलिटिक कैसे कैसे हो सकती है आइए देखें। हेटेरोलिटिक का मतलब किसी भी एक साइड इलेक्ट्रॉन का चला जाना, जैसे मान लो मेरे पास ये दो इलेक्ट्रॉन है सी और कोई एटम मैंने ए मान लिया, मेरे पास ये चॉइस है, मेरे पास ये चॉइस है कि मैं बॉन्ड को ऐसे ब्रेक कर दूं। मान लो भाई, पॉसिबिलिटी सोच रहे हैं, अगर ए ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाए, अगर ए दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाए तो मेरे को क्या नजर आएगा, कार्बोकेटाइन नजर आएगा, और ए पर दोनों इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, नेगेटिव बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ गया इसके पास। ठीक, तो ये हेटेरोलिटिक का एक एग्जांपल है। सर हेटेरोलिटिक में दूसरा क्या हो सकता है मालिक, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो सीए वाला बॉन्ड है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन सी रख ले, और दोनों इलेक्ट्रॉन सी रख ले तो दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे, और इलेक्ट्रॉन आने की वजह से नेगेटिव चार्ज आ गया, और ए पर क्या आ जाए प्लस। कार्बन पर प्लस होता है तो इसको बोलते हैं कार्बोकैटायन, और कार्बन पर माइनस होता है तो बोलते हैं कार्ब एनायन। ठीक, समझे, दोनों ही तरीके से बॉन्ड ब्रेकिंग हो सकती है। सर होमोलिटिक, होमोलिटिक का मतलब बॉन्ड बीचों बीच ब्रेक हो जाए। बीचों बीच का मतलब यह है कि जो कार्बन ने वादा किया था ए के साथ बॉन्ड बनाते टाइम कि मैं वादा करता हूं तुम्हारे साथ बॉन्ड बनाऊंगा, लेकिन बाद में इनका लड़ाई हो गई, बाद में लड़ाई हो गई तो इनने कहा कि हम अपना वादा वापस लेते हैं, तो जो इनने इलेक्ट्रॉन दिया था वो ये वापस ले लेंगे, और जो ए ने लिया था वो वापस ले लेंगे। तो यहां बन जाता है एक न्यूट्रल स्पीसी, इसको बोलते हैं कार्बन फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। ठीक है, ऐसा होता है कार्बन फ्री रेडिकल, समझे, समझे। तो ये है बॉन्ड ब्रेकिंग, इस तरीके से किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में हो सकती है, हेटेरोलिटिक होमोलिटिक। 1 मिनट का समय लिखने के लिए, 1 मिनट का लिख लो तो सूचित कर देना मुझे। तो कार्बोकेटाइन कार्बेनाइन फ्री रेडिकल्स आर रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। ठीक है, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा।
चाहे जमाना चाहे आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, हम अपनी वफा ना इल्जाम लेंगे। हो गया? डन 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 डन। संडे को टेस्ट है, वाह वाह बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। डन। अब हम यहां पर बातें करने वाले हैं कि हम इनको स्टेबल कैसे करें। कार्बोकेटाइन कार्बेनाइन फ्री रेडिकल कैसे स्टेबल हो, आइए मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। मुझको इतना बता दे कोई, देखिए मैं अब आपसे बात करना चाहता हूं स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट इनको क्यों बोला है? क्योंकि ये रिएक्शन के बीच में बनेंगे और इनके बाद कुछ रिएक्शन होगी, कार्बोकेटाइन कुछ रिएक्शन करेगा, कार्बेनाइन कुछ रिएक्शन करेगा, फ्री रेडिकल कुछ रिएक्शन करेगा, है ना। तो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट की एक मैं बात कर रहा हूं। तो मेरे पास एक क्या था, कार्बोकेटाइन, ठीक है, मेरे पास क्या था, कार्बोकेटाइन, तो मैं उसको ऐसा लिख रहा हूं, सॉरी ऐसा लिख रहा हूं, ठीक है। दूसरा क्या था, कार्बेनाइन, मैं उसको ऐसा लिख रहा हूं। तीसरा क्या था, फ्री रेडिकल, मैं ऐसा लिख रहा हूं। अब आप मुझे बताओ कार्बोकेटाइन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, बोलो बोलो, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है कार्बोकेटाइन के पास? सर इसने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, ध्यान से देखना, सर इसने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, 3 बॉन्ड यानी कि 1 2 3 4 5 6, 3 बॉन्ड बना रखे हैं, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन है। लुईस के अकॉर्डिंग कितने होने चाहिए थे, बताइए, लुईस के अकॉर्डिंग कितने होने चाहिए थे, बोलो। कार्बोकेटाइन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है ना, लुईस के अकॉर्डिंग 8 होने चाहिए थे, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है ना। तो मुझे बताओ मैं यहां पर कैसे ग्रुप लगा दूं कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की सप्लाई होने लगे, बताइए, बोलिए। मैं यहां पर कैसे ग्रुप लगा दूं कि इलेक्ट्रॉन की सप्लाई होने लगे? सर मेरे को यहां ना प्लस आई लगाने होंगे, क्यों? क्योंकि प्लस आई वाले इलेक्ट्रॉन देते हैं और इस कार्बन के प्लस चार्ज को कम कर देंगे इलेक्ट्रॉन दे करके। क्या ये बात सही है? यानी कि मैं ऐसा लिख दूंगा कि सटेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। क्या मैंने ये सही लिखा है? बिल्कुल सही बात है, क्या बात है, वाह वाह बहुत बढ़िया। अगला सोचो जरा, आसान है एकदम। बताओ इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? सर 1 2 3 4 5 6 और एक लोन पेयर, 8 इलेक्ट्रॉन है, भरपूर है, लेकिन इसके पास नेगेटिव चार्ज है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है और कोई भी चार्ज स्पीसी चार्ज कम करना चाहती है। तो बताओ चार्ज कैसे कम कर सकता हूं मैं? यहां पर कैसे ग्रुप लगा दूं कि मजा आ जाए, बल्ले बल्ले हो जाए, बताओ मैं यहां पर कैसे ग्रुप लगा दूं कि बल्ले बल्ले हो जाए? चार्ज स्पीसी का चार्ज कम करना है, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो, माइनस आई टाइप के ग्रुप लगा दो, सही बात है। तो मैं यहां लिखता हूं कि कार्बेनाइन की सटेबिलिटी, कार्ब एनायन की सटेबिलिटी माइनस आई के डायरेक्टली और प्लस आई के इनवर्सली। क्लियर है? अगला देखो जरा, मुझे बताओ यहां कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7 इलेक्ट्रॉन है। लुईस के अकॉर्डिंग 8 होने चाहिए थे, यानी कि कार्बोकेटाइन जैसा मामला चलेगा भाई, यहां भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, वहां भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी कि मैं यहां पर बताओ कैसे ग्रुप लगा दूं कि इसको इलेक्ट्रॉन मिलना चालू हो जाए? तो मालिक प्लस आई लगा दो ना, तभी तो मजा आएगा। तो यहां सटेबिलिटी कार्बोकेटाइन जैसी ही होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहां लिखता हूं ऐसा कैटायन, मैं लिखता हूं ऐसा कैटायन और मैं लिखता हूं ऐसा कैटायन। आप मुझे इसका आंसर बताइए। मैं यहां लिखता हूं ऐसा एनाइन, मैं यहां लिखता हूं ऐसा एनाइन और मैं यहां लिखता हूं ऐसा एनाइन, आप मुझे इसका आंसर बताइए। मैं लिखता हूं रेडिकल, मैं लिखता हूं रेडिकल और मैं लिखता हूं रेडिकल, आप इसका आंसर बताइए। क्या आप इन तीनों के आंसर कर पाएंगे? इंडक्टिव से हो जाएगा। इसके अलावा और भी पैरामीटर होते हैं, वो हम इफेक्ट पढ़ेंगे, जैसे रेजोनेंस से भी आप स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बता सकते हो,
आप एरोमेटिसिटी भी पढ़ोगे आगे, उससे ही बता सकते हो, हाइपर कॉन्जुगेशन से ही बता सकते हो। अभी हम इंडक्टिव का एप्लीकेशन देख रहे हैं। चलिए बताइए, आप बोलेंगे सर ये 3 प्लस आई लगे हैं, मजा आ जाएगा, यहां 2 प्लस आई लगे, मजा आ जाएगा, यहां 1 प्लस आई लगा है, यहां प्लस आई के इनवर्सली है, और जो कार्बोकेटाइन में होगा वही फ्री रेडिकल में होगा, जो कार्बोकेटाइन में होगा वही फ्री रेडिकल में होगा। बताइए, समझे? बस हो गया। पूरा टेबल बनाने के लिए 1 मिनट और 20 सेकंड का समय, पूरा टेबल ड्रॉ कर लो, बना लो, पूरा टेबल बना लीजिए 1 मिनट 20 सेकंड में। आई होप आपको स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट का इंडक्टिव इफेक्ट वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। और भी केसेस हैं जब इफेक्ट पड़ेंगे तब अपना आएगा। माधव जी इलेक्ट्रोमेरिक अल्कीन में बताऊंगा। डू 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 सुपर डुपर क्लियर है। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी गुड। कह रहे 1 घंटा हो गया पता ही नहीं चला। बेटा पता तो बिल्कुल तुम्हें अभी चलेगा नहीं, अभी तुम 20 से 40 साल के कब हो जाओगे तुम्हें नहीं पता चलेगा। बहुत अच्छे लगते हैं सर। बड़ा स्मार्ट तो देखो अपन बचपन से ही है। चलो भाई बताओ। ये चलिए आगे बढ़े, बोलो भाई आगे बढ़ा जाए। आइए अब आप मुझे कुछ सवाल करके बता दो, बहुत आसान है। द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, मिथाइल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। मिथाइल ऐसा है, प्राइमरी कैटायन में ले लेता हूं ऐसा, आर लगा दो, सेकेंडरी में 2 आर लगा दो, और अभी मैंने इस टाइप का एक एग्जांपल करवा दिया, टर्सरी में 3 लगा दो। ठीक है, ऐसा मानेंगे अपन इसको, बताओ बोलो। बताइए जरा। अरे टर्सरी, अरे टर्सरी, ओ भाई टर्सरी। आइए, द मोस्ट स्टेबल कार्बाइन आयन, मिथाइल एनायन ये ले लो, प्राइमरी कार्बन आयन ये ले लो, सेकेंडरी ये ले लो, और टर्सरी ये ले लो। बताओ जरा, बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? बोल दीजिए, बोल दीजिए। ओ भाई ए आएगा, मिथाइल एनायन। क्यों? आर बढ़ाओगे स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, ये मात्र 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, बस देख के ही आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव 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 नेगेटिव, तो इसका आंसर क्या आएगा बताएं? 1 2 3, क्या तुम इसका आंसर कर सकते हो? 1 में 3 मिथाइल हैं, 3 3 प्लस आर है, 2 में 2 मिथाइल 2 प्लस आर, यहां एक ही प्लस आर है। क्या तुम कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी कंपेयर करा सकते हो? 3 2 1 सही है, बी आंसर आ जाएगा। 3 2 1। आइए आइए आइए, वाह यार 68.2। चलिए लास्ट एप्लीकेशन और देख लीजिए, बस चलते हैं। लास्ट एप्लीकेशन, अमीन्स की बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करा लेते हैं। आइए जरा, अमीन्स की बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करा लेते हैं। ठीक है सर, बेसिक स्ट्रेंथ का क्या मतलब है? बेस क्या होता है? बेस क्या होता है? बेस, बेस का मतलब हम यहां जिसकी बात करते हैं वो है लुईस बेस। लुईस बेस, लुईस बेस का मतलब
लोन पेयर डोनर, एलपी डोनर। लोन पेयर डोनर स्पीसी को हम बोलते हैं लुईस बेस, लोन पेयर डोनर। ठीक है, लोन पेयर डोनर, लोन पेयर डोनर। तो मुझे एक बात बताओ, नाइट्रोजन है, इसके पास लोन पेयर है। हम नाइट्रोजीनियस बेस के बारे में बात करेंगे ना, नाइट्रोजीनियस बेस यानी कि नाइट्रोजन वाले अमीन्स वगैरह की बात करेंगे। मुझे बताओ लोन पेयर डोनर किसको देगा अपना लोन पेयर? H+ को दे दे। नाइट्रोजन अपना लोन पेयर किसको दे दे? H+ को दे दे, मजे ही मजे। नाइट्रोजन अपना लोन पेयर H+ को दे दे, मजे ही मजे। अब ये किस चीज से चेक करोगे आप बताइए? अब ये किस चीज से चेक करोगे आप बताइए? जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, मैं ऐसा बोल देता हूं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन ज्यादा होगी तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। भाई जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा। और आप इस इक्विलिब्रियम को केबी के फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, और केबी को बोल सकते हो क्या? ये क्या है? ये कॉन्जुगेट एसिड है। क्या है ये? कॉन्जुगेट एसिड है। तो आप बोल सकते हो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, ये बोल सकते हो आप। और मैं ऐसा कह सकता हूं, दो तरीके से मैं कंपेयर करा सकता हूं, क्या कि अगर इस कॉन्जुगेट बेस एसिड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ध्यान सुनना, ये बेस है तो कॉन्जुगेट एसिड है, ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली केबी ज्यादा होगा। तो तुम ऐसे भी कंपेयर करा सकते हो, ये भी एक तरीका है कि सर हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक कर लेंगे, नाइट्रोजन पे ज्यादा होगी तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। और हम ऐसे भी कंपेयर करा सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड ज्यादा, ये दोनों बातें ही सेम है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड अगर ज्यादा तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा। देखिए ये वाला जो लाइन लिखी है ना, ध्यान सुनना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और नाइट्रोजन ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, और फॉरवर्ड जाएगी तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड ज्यादा हो जाएगी, है ना, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन बन रही होगी। तो ओवरऑल हम ऐसे कंपेयर कराएं चाहे ऐसे कंपेयर कराएं, दोनों बातें सेम ही है इनडायरेक्टली, ठीक है। मैं आपको अभी इंडक्टिव में ऐसे करवा देता हूं, ठीक है, इंडक्टिव में ऐसे कर लेते हैं, बाकी रेजोनेंस वगैरह पढ़ेंगे तो वहां स्टेबिलिटी से भी करना पड़ सकता है। अभी हाल फिलहाल आप इस पे ध्यान देना। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन कौन बढ़ाएगा? बताओ, कुछ ऐसे ग्रुप लगा दो जो इलेक्ट्रॉन देते हो, तभी तो नाइट्रोजन को उकसाएगा। जाओ भाई, अरे नाइट्रोजन तुम्हारा वो दोस्त है जो कहता है कि, नाइट्रोजन पता है कौन है? नाइट्रोजन तुम्हारा जो वो दोस्त है जो डर रहा है कि मैं जाऊं कि नहीं, मैं कुछ इजहार करूं कि नहीं H+ को। तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देना तो चाहता है, लेकिन अगर यहां पर कुछ ऐसे लोग लगे जो धक्का देते हैं, जा भाई जा भाई जा, याद करो वो दिन, याद करो तुम्हारा कोई दोस्त होगा नाइट्रोजन, तो वो दोस्त है जो इजहार करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा है। तो प्लस आई यानी कि उकसाने वाले ग्रुप लगे हो कि जा भाई जा जा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम बढ़ा ना, जा भाई, तो वो चला जाता है। बाद में उसको पता चलता है कि गलत कर दिया, लेकिन चला तो जाता है ना, ठीक है। तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देने चला जाता है, यहां पर ये कहानी है। तो ये वो दोस्त हैं जो दूर से मजे लेते हैं जीवन के, ठीक है, कह रहे हैं सर हम ही नाइट्रोजन है। तो ये जो प्लस आई वाले ना, ये वो वाले दोस्त हैं जो उकसाते हैं बस। इसलिए नाइट्रोजन को ध्यान रखना चाहिए जीवन में कि उसको अपनी बुद्धि और समझ का भी इस्तेमाल करना चाहिए नाइट्रोजन को, लेकिन क्या करें, नाइट्रोजन की जो उम्र है वो ऐसी होती है, ठीक है। तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसको देगा, कौन उकसाएगा? प्लस आई। यानी कि नाइट्रोजन की बेसिक स्ट्रेंथ को कौन बढ़ा रहा है? प्लस आई बढ़ा रहे हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं खींचने वाले, अरे कहां जाएगा रे तू, छोड़, चल चाय पीते हैं। माइनस आई। कुछ ऐसे भी तो होते हैं। प्लस आई वाले क्या है? उकसा रहे हैं, मजे ले रहे हैं जीवन के। माइनस आई वाले कह रहे हैं भाई कहां जा रहे हो यार, इधर आओ, तुम्हारी हमारी अच्छी चलती है, आओ चाय पीते हैं। कहां जाओगे, है ना। तो दो प्रकार के लोग होते हैं जीवन में, एक जो आगे बढ़ाते हैं, एक जो पीछे खींचते हैं, ठीक है। नोबिता कह रही है अपना किस्सा बता। बेटा नाइट्रोजन का बता रहा हूं किस्सा। हमारा कहां ऐसा सौभाग्य, हमारा कहां ऐसा सौभाग्य जो प्लस आई टाइप के दोस्तों हमारे,
हमारे तो माइनस आई वाले होते हैं, खींचते ही हैं। स्कूल कॉलेज में तो हमको यही मिले हैं। चलिए भाई, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे ज्यादा, जो प्लस आई वाले ग्रुप है वो उकसाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, जाएगा लोन पेयर देने। ठीक है, ये कहानी है बेसिक स्ट्रेंथ की। नोट कर लीजिए इसको। 45 सेकंड के समय में आप लिख सकते हैं इसको पूरा। बताइए जरा। कितने मजनू मजेदार। 45 सेकंड का समय। बोलिए भाई। डन। कह रहे हैं आप ही हैं प्लस आई। बड़ा तुमको मेरी शकल देख के नहीं लगता कि मैं क्लास में बैक बेंचर रहूंगा हमेशा? तुमको मेरी शकल देख के नहीं लगता क्या, मेरी हरकतें देखते कि मैं क्लास में हमेशा बैक बेंचर? मुझे पीछे बैठने में बहुत मजा आता था। आगे क्या है, आगे बहुत क्या कहते हैं, खतरनाक चीजें होती हैं यार। फ्रंट वाले मतलब आगे बैठना, समझ रहे हो कितना मतलब भारी काम होता था। एक तो मास्टर की सारी नजर आप पे, आप इधर इधर गर्दन भी लाओ तो भी मास्टर को दिख रहा है, आप सांसें भी ले रहे हो तो भी मास्टर गिन सकता है कि कितनी सांसें पर सेकंड ले रहा है ये। पीछे क्या है, पीछे बहुत सारा इनोवेशन भी होता है भाई, अभी तुम्हें पता नहीं है। जो बैक वेंचर है वो मेरे से कनेक्ट कर पा रहे होंगे भाई। दुनिया भाई बहुत बड़े बड़े फेमस कोट्स हैं इसके भाई, कि दुनिया का बेस्ट ब्रेन जो है वो पीछे वाली बेंच पे मिलता है। क्योंकि क्रिएटिविटी वहीं आती है। क्योंकि क्या है, मास्टर का ध्यान नहीं रहता ना वहां पे ज्यादा। लेकिन हमारे कुछ टीचर ऐसे भी थे जो राउंड लगाया करते थे क्लास में, तो उन्होंने लपेटा भी कई बार हमें, लेकिन फिर भी हम सुधरे नहीं। हमने कहा भाई जो देखो, हमने जो चीज ठानी वो की है, फिर हमने कहा पीछे ही बैठेंगे, हमेशा पीछे ही बैठे फिर। फिर हम स्कूल से लेकर, कोचिंग से लेकर, कॉलेज से लेकर आज तक पीछे ही बैठ रहे हैं। ठीक है, आइए बताइए कितना तेज समय निकलता है। 45 सेकंड का टाइम दिया था, 2 मिनट हो गए। बताइए कितना समय बहुत तेज निकलता है भाई। समय किसी के लिए नहीं रुकता, समय तेज निकल रहा है। समय को पकड़िए। आइए जरा। तो क्या मैं आपसे इतना मान सकता हूं, क्या मैं आपके लिए एक बात कह सकता हूं कि कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ, अगर मैं बोल दूं कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ, तो आप आंसर कर सकते हैं अमोनिया CH3NH2, CH3NH, CH3 और CH3N, 3 मिथाइल। बताइए जरा, बोलिए बोलिए भाई, क्या लगता है, क्या लगता है, बताइए बोलिए बोलिए बोलिए, क्या लगता है, क्या कहते हो? साफ साफ दिख रहा है तुमको? अगर नहीं दिख रहा है तो समझ लीजिए कि दिक्कत है जीवन में। बहुत दिक्कत है। बताइए जरा, क्या यही आंसर आएगा? क्या यही आंसर आएगा? बताइए, क्या यही आंसर आएगा? अमोनिया की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी ना? बोलिए, अमोनिया की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी ना? बताइए। नहीं होगी? क्या बात कर रहे हो? अरे अभी तो आपने बोला था कि प्लस आई जो है बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। नहीं होगी? तो सही क्या है फिर ये भी बता दो। सही क्या है फिर ये भी बता दो। अरे सर, प्लस आई ग्रुप लगे हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है? अच्छा ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? है प्लस आई लगने से बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है क्या? अच्छा अच्छा ठीक, समझ गए समझ गए। तो जरा इसका आंसर बता देना फिर। तो जरा जरा इधर तो आ, इसका आंसर बता क्या आएगा? बोलिए क्या आएगा इसका आंसर?
बोलिए इसका। बेटा यहां लग गया माइनस आई, ओहो माइनस आई लग गया, और माइनस आई बेसिक स्ट्रेंथ को कम कर देता है। समझे? अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। अब मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज सिखाना चाहता हूं। क्लियर है ये बात? ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, एक बढ़िया हेडिंग लिखिए, मस्त हेडिंग, बढ़िया एकदम अति सुंदर राइटिंग में, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक अमीन। एलिफेटिक का मतलब ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री वाले। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक अमीन इन एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम यानी कि पानी, या फिर पोलर सॉल्वेंट बोल दो, पोलर सॉल्वेंट कह सकता हूं मैं, है ना। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कह सकता हूं मैं, पोलर प्रोटिक। सर ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है? पानी को पोलर प्रोटिक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ऐसा, मुझे बताइए। पानी कैसा होता है? पानी होता है बेंट। आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा ना, वाटर बेंट होता है। बेंट होता है यानी कि डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो, यानी कि पोलर। और ऑक्सीजन से H जुड़े होने वाले कंपाउंड प्रोटिक कंपाउंड होते है ना, H प्लस प्रोटॉन होता है ना। तो ऑक्सीजन से H जुड़ा हो तो प्रोटिक, और डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो तो पोलर, इसलिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इसको बोलते हैं। तो एक्वस मीडियम में मुझे कुछ बातें आपको सिखानी है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। मेरे पास एक 1 डिग्री अमीन है, बताओ ये क्या है? 1 डिग्री अमीन। बताइए जरा, ये अपना H प्लस देगा तो क्या बनाएगा? क्या आप ये बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं सर। ये बनाएगा RNHHH प्लस। सही बात है सर। अगर मैं 2 डिग्री अमीन ले लूं तो क्या बनाएगा? अब आएगा R2NH, और R2NH क्या करेगा? RNRH, मैं ऊपर H नीचे R कर लेता हूं, बात बराबर। H और ये R। सर 3 डिग्री अमीन होगा तो क्या होने वाला है? सर 3 R होंगे N के साथ। तो सर मेरे को ऐसा दिखेगा, ये सब नाइट्रोजन लोन पेयर, ये वाला और ये वाला अपना लोन पेयर देगा। ठीक है, तो ये बना लेगा RNH R और प्लस। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? बता दीजिए मुझे। क्या ये बात मैंने अभी तक सही लिखी है? क्या ये बात मैंने अभी तक सही लिखी है? क्या बोलो, बोलिए, क्या मैंने ये बात सही लिखी अभी तक? अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा मेरे भाई। मैं अब किसकी बात कर रहा हूं? पानी की। एक्वस मीडियम का क्या मतलब है बताओ? एक्वस मीडियम मतलब पानी होगा, और नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ H पानी में डालोगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा ना। फोन से जुड़े हुए H हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, जानते हैं आप। फोन से जुड़े हुए H हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर पानी में देखोगे तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा होगा, ये भी कर रहा होगा, ये भी कर रहा होगा, यहां पर ये और ये कर रहे होंगे, और यहां ये कर रहे होंगे। सही बात है। तो पानी से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कुछ इस प्रकार होगी, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अट्रैक्शन दिखाएगा पानी में। सही बात है। तो मेरी बात को बहुत ध्यान से और दिल लगा के सुनिएगा, और जो बोलूं वैसा मान लीजिएगा, है ना। मुझे बताओ कहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है? बताइए कहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है? बताओ कहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है? बोलो कहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है? बता दीजिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां ज्यादा है? जल्दी से बता दीजिए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम हाइड्रेशन या सॉल्वेशन भी कह सकते हैं ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हाइड्रेशन या सॉल्वेशन। बताओ कहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है? बोलो हाँ या ना। पहले वाले में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि अकॉर्डिंग टू सॉल्वेशन या हाइड्रेशन, अकॉर्डिंग टू सॉल्वेशन या हाइड्रेशन, अकॉर्डिंग टू सॉल्वेशन या हाइड्रेशन, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है? प्रोडक्ट यानी कि कॉन्जुगेट एसिड कौन सा ज्यादा स्टेबल है? पहला वाला। तो अकॉर्डिंग टू सॉल्वेशन हाइड्रेशन, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में तेज भागेगी, यानी कि ये अपना लोन पेयर तेजी से देना चाहेगा अकॉर्डिंग टू सॉल्वेशन। ध्यान सुन लो।
अगर मैं आपसे बोलूं यहां ये ज्यादा स्टेबल है और जो प्रोडक्ट स्टेबल होता है रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना पसंद करती है, तो सॉल्वेशन के हिसाब से आंसर आना चाहिए था 1 डिग्री अमीन की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। ये सॉल्वेशन की वजह से आना चाहिए था आंसर। ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगला देखिएगा। अब मुझे बताइए अकॉर्डिंग टू प्लस आई, अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव, अगर मैं प्लस आई की वजह से सोचूं तो प्लस आई यहां सोचो आप, यहां एक प्लस आई लगा है, यहां दो दो प्लस आई लगे हैं और यहां तीन तीन प्लस आई लगे हैं। देखिए तो प्लस आई यानी कि उकसाने वाले ग्रुप लगे हुए हैं और उकसाने वाले ग्रुप लगे हुए हैं, यानी कि प्लस आई की वजह से इसको आसानी से देना चाहिए था लोन पेयर तीसरे वाले को, प्लस आई की वजह से इसको देना चाहिए था। लेकिन एक्सपेरिमेंटली कुछ और ही पता चला। एक्सपेरिमेंटली जब इनकी केबी वैल्यूज देखी गई, केबी वैल्यूज क्या, जो आपने पीछे सीखा ना, केबी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड अपॉन बेस इनटू H प्लस, तो केबी वैल्यूज तो आप निकाल सकते हो, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो, तो कुछ कॉन्सेंट्रेशन लेके कैलकुलेट कर लो। तो जब कैलकुलेट किया गया तब यहां पर चमत्कार हुआ। चमत्कार क्या हो गया, उनको यह पता चला कि जब R मिथाइल था तब 2 डिग्री वाला अच्छा बेस है, और जब R इथाइल था तो 2 डिग्री वाला अच्छा तो है लेकिन 3 डिग्री 1 डिग्री स्विच हो गया। ये एक्सपेरिमेंटल डेटा से पता चला केवी वैल्यूज से। ठीक है, तो सर ऐसे तो हमें हर समय याद रखना पड़ेगा, सारी जगह याद नहीं करना, बस यही एक एग्जांपल जो है मिथाइल और इथाइल वाला आपके सिलेबस में है, और आपसे ये कोई नहीं पूछेगा कि 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री में से कौन से फैक्टर की वजह से ये हुआ। क्यों, यहां पर दोनों फैक्टर एक साथ लग रहे हैं, यहां सॉल्वेशन भी लग रहा है प्लस आई भी लग रहा है। बस तुमसे सवाल ऐसा पूछ सकते हैं कि ये किस वजह से हुआ, और वजह तुम्हें पता है क्या है, सॉल्वेशन या हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सॉल्वेशन या हाइड्रेशन, ऑप्शन में देख लो, पूरे पेपर में कहीं भी वही आंसर लगा दो, वही आंसर लगा दो। वजह आपसे पूछ सकते हैं कि इसकी वजह क्या है, वो आपसे ये जानना चाहेंगे, एग्जामिनर ये जानना चाहेगा कि तुम्हें ये फैक्टर पता है कि नहीं, बस। ठीक है, तो वजह जानना चाहेंगे, वजह, तो वजह पता होना चाहिए कि ये किस वजह से आया, किस वजह से आया, एक्वस मीडियम में हाइड्रेशन सॉल्वेशन या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उस वजह से, वजह की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो उस वजह से ये हुआ। सर इसके आगे वाले में क्या ख्याल है, अब अगर तुम यहां प्रोपाइल कर दो, ब्यूटाइल कर दो, तो अब नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने से इंडक्टिव डोमिनेट करने लगेगा, तो इसके आगे के, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अगर मैं यहां पर R को प्रोपाइल कर दूं, ब्यूटाइल कर दूं, एंड सो ऑन, कुछ भी कर दो, तो अब यहां इंडक्टिव डोमिनेट करेगा और प्लस आई डोमिनेट करेगा, क्योंकि अब पता है क्या होगा, क्योंकि ये बल्कि ग्रुप हो गए और प्लस आई भी बढ़ गया, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आसानी से नहीं करने देंगे, रिपेल करेंगे, है ना, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहां क्राइटेरिया नहीं हो पाएगा, तो डोमिनेशन किसका होगा, प्लस आई का। तो अब यहां आंसर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री आएगा। ठीक है, अब आंसर यहां 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री आएगा। तो एक्वस मीडियम में मिथाइल और इथाइल ध्यान रखना है आपको, है ना, एक्वस मीडियम में आपको मिथाइल और इथाइल 213 231 दिल से जोड़ लीजिए इसको। ठीक है, और अगर प्रोपाइल ब्यूटाइल आ गया तो प्लस आई डोमिनेट करेगा, क्योंकि अब नंबर ऑफ कार्बन बढ़ गए, तो अब यहां आर बढ़ जाएगा, तो अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेट नहीं करेगी, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी तो एक वीक फोर्स ही है एक तरीके से, कोवेलेंट से तो वीक ही है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो वो रिपेल करना लगेगा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, फिर प्लस आई डोमिनेट करेगा, क्योंकि कार्बन तो बढ़ी रहे ना। तो ये कहानी है इसकी, पूरा का पूरा नोट कर लो। अब ध्यान से सुन लो जरा एक चीज, अभी रुको, अभी मत लिखना, मैंने आपको यहां पर सवाल दिया था, ध्यान से देखो, मैंने आपको यहां सवाल दिया था, तो आपने इसका आंसर किससे किया था, इंडक्टिव से। तो यहां सवाल में लिखा होगा, ध्यान से देख लो, यहां क्वेश्चन में लिख देंगे इन गैस फेज। गैस फेज का मतलब क्या है, बिना पानी के, गैस फेज का मतलब विदाउट वाटर, यहां लिख दिया जाएगा, आपको सवाल में लिखा मिलेगा कि आपको गैस फेज में कंपेयर कराना है या एक्वस या पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में कंपेयर कराना है, यह सवाल में लिखा हुआ मिलेगा। अगर नहीं लिखा है तो हम गैस फेज मान के आंसर करेंगे, नहीं लिखा है तो हम पानी वानी नहीं लेंगे, गैस फेज मान के आंसर करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि गैस फेज में अगर आपको आंसर करना है, ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं गैस फेज में आंसर करना है, तो ऑल टाइप ऑफ अमीन, ये वाली अमीन कह रहा हूं मैं ना, ऑल टाइप ऑफ अमीन
इन गैस फेज। तो गैस फेज यानी कि बिना पानी के, तो गैस फेज में आपका आंसर आ जाएगा ऑलवेज 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ऑलवेज। ठीक है, बात समझ में आई? बिना पानी के होगा तो इंडक्टिव ही लगना है, वहां पानी तो है नहीं। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। आपको मैं पूरा का पूरा 2 मिनट का समय दे रहा हूं, फिर उसके बाद आपको होमवर्क करवाता हूं। लिख लीजिए। ठीक समझ गए? ठीक आहे? तो ये बहुत अच्छे से लिखना है और इसको आपको रेडी करना है भाई। ये बेसिक स्ट्रेंथ वाला सवाल आपसे पूछा जा सकता है, मिथाइल इथाइल वाला। डन। दमादम डन, क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। लिख लो लिख लो लिख लो, अभी भी टाइम है। कुछ सवाल हैं आपके लिए, जैसे ये सवाल, बताओ जरा कौन सा मोस्ट बेसिक है। कुछ नहीं लिखा, गैस फेज मान के कर लेंगे। और इन तीनों को गौर से देखो, प्लस आई पावर इसकी ज्यादा है, CH3 CH2, प्लस आई से हो जाएगा। चलिए बताइए अगला सवाल। करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन अमीन्स। प्रोटिक सॉल्वेंट, गैस फेज, ऑल द करेक्ट। बताओ क्या लग रहा है? कर लो, अब पढ़ लिया ना, अब तो कर लोगे। कह रहे हैं जीओसी का रोज रिवीजन करना, बिल्कुल करना है भाई। जितना पढ़ाया है उतना आप पढ़ते जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि धीमे 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 आपकी ऑर्गेनिक अच्छी हो जाएगी। जितना पढ़ाया है डेली रिवाइज करेंगे उसको। ठीक है, आगे आंसर। सर प्रोटिक सॉल्वेंट यानी कि वही पानी, पोलर प्रोटिक। 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री होता है इसमें, सही है। 231 इसमें 231 213 गैस फेज में प्लस आई से होता है। ठीक है, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, चलिए लास्ट टर्न का होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। ऐड कर लूं मैं होमवर्क? 1 मिनट, थोड़ी देर के लिए ही सही। डेस्कटॉप, अच्छा, यकीन पगला 2.0, GOC बनी POC। चलिए भाई आइए, क्या कहते हैं? सवाल आपको होमवर्क इसमें कितने दिए थे मैंने होमवर्क देके चैन खोया, नींद खोई। अच्छा ये थे होमवर्क डिस्कशन, डिस्कशन ऑफ लेक्चर नंबर 1। चलिए बताइए, बताइए जरा क्या आया आपका आंसर, क्या आया? आइडेंटिफाई इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई और प्लस आई और नॉट आई। बताइए, अटैच टू बेंजीन, बताना जरा। ये क्या है, ये क्या है? ये माइनस आई है। ये क्या है? COOCH3 यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का ही तो भाई है, माइनस आई है। अल्डिहाइड माइनस आई, Cl माइनस आई, OH माइनस आई, छतरी प्लस आई, कार्बन कार्बन प्लस आई, अरे ये तो अल्काइल ग्रुप ही है। COH माइनस आई, OCH3 माइनस आई,
COCl माइनस आई, कार्बोक्सिलिक एसिड की भाई है, उसी का डेरिवेटिव है। कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एस्टर हो गया, एनहाइड्राइड हो गया, एसिड क्लोराइड हो गया। NH2 माइनस आई। इधर देखना, ये sp2 कार्बन sp3 है, यानी कि ये डोनेट करेगा। sp3 है ना, ये वाला कार्बन sp3 है, ये वाला कार्बन sp2 है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, तो ये खींचेगा वो देगा, यानी कि प्लस आई। ठीक है, चेक कर लो। अगला CF3, अरे फ्लोरीन है, 3 F भी लगा दिए, माइनस आई। SO3H माइनस आई, साइनाइड माइनस आई, NH3 प्लस माइनस आई, NO2 माइनस आई। इस वाले को गौर से देखो, नो आई। अरे भावना में नहीं बहने का मालिक, ये कार्बन sp3 और ये कार्बन भी sp3, अरे दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, थोड़ी देंगे इलेक्ट्रॉन। अरे इलेक्ट्रॉन थोड़ी देंगे। अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ क्या ये प्लस आई है, आप बोलोगे नहीं भाई, क्यों, दोनों ही sp3 है यार, काय का आई, नो आई, नो आई। भावना में नहीं बहनेगा, दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, खींचेगा थोड़ी। ठीक है, सारे करेक्ट हो गए, वेरी नाइस, वेरी गुड। आप यहां आए, दिल से अच्छा लगा, दिल से अच्छा लगा, आप आते रहा करिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू, 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 थैंक यू सो मच। जाते जाते चंद लाइनें, एक दो रॉन्ग हो गए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देख लीजिएगा कहां आपने गड़बड़ कर दी। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनिए, हो जाए फिर 4 लाइनें आपके लिए। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी है कोशिश, एक दिन रंग जरूर लाएगी। ठीक है, चलिए तो हौसला रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए यहां पर। कल फिर आइएगा, और कल हम रेजोनेंस पढ़ेंगे, रेजोनेंस, इंडक्टिव फिनिश। आई होप आपको इंडक्टिव पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है टॉपिक, तो आप एक बार रिवाइज जरूर करें, है ना, क्योंकि मैंने बहुत आराम आराम से बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर 2 लेक्चर दिए हैं इंडक्टिव में। पहले एक दिया करते थे, 2 लेक्चर दिए हैं, यानी कि समय ज्यादा मिला है, तो आराम आराम से हमने कवर किया है, कोई जल्दीबाजी नहीं हुई है। तो आपको ऑब्वियसली इंडक्टिव क्लियर होना चाहिए इतने में, अगर नहीं तो एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कल हम रेजोनेंस पढ़ेंगे, मजा आएगा रेजोनेंस पढ़ने में। ठीक है, चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय। लीडर बोर्ड देखना है, अरे अंकल ये देखो, आज का लीडर कौन है। अनिंद्या, मोहम्मद, मजीन, शुभम, मौसमी, अमोन, सयंतिका, MR का रामलाल, रूपेश सर का CH, ठीक है, सोनी, अभिषेक, इंशा। चलिए धन्यवाद, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय। अरे चलो, अरे चलो, चाय पियेंगे।